लगी आज से 20 दिन पहले नहीं था, अभी दिख रहा है। फिर 10 दिन के बाद आप यहीं आकर देखोगे तो नजर नहीं आएगा। ये क्या है? बोले यही तो मिथ्या है, झूठ है। यानी जो दिखता है लेकिन है नहीं, लेकिन सत्य जो था है और रहने वाला है। इसलिए भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं ना, तो सत्य मानकर प्रणाम करते हैं कि भाई आप ही सत्य थे, हैं, हो और रहोगे। बोले महाराज और सत्य क्या है? बोले सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहा महाराज धर्म न दूसर सत्य समाना। ये कौन बोलता है? ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये कौन बोलता है? आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य बोले जगत में एक ही सत्य है, वही ईश्वर कहाता है। कृपा जब उसकी हो जाए तभी सत्संग होता है। यह सत्संग होता है, पाप जन्मों का धोता है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ पे साफ होता है। कहा महाराज इधर उधर मत ढूंढिए, जगत में एक ही सत्य है, वही ईश्वर कहता है। और अगर आपको लगता है कि महाराज बस हमने आयोजन कर दिया और कथा हो गई, नहीं, कृपा जब उसकी हो जाए तभी सत्संग होता है। इसलिए जब विभीषण जी हनुमान जी से मिले ना, तो विभीषण जी ने एक ही लाइन कहा कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहा महाराज मुझे भरोसा हो गया कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की कृपा ना होना तो संत नहीं मिलते हैं। और संत कैसे? बोले संत अगर किसी जगह में पहुंच जाए ना, तो जगह सोना सोना हो जाता है। और संत किसी जगह से कहीं दूर चला जाए तो जगह सूना सूना हो जाता है। महाराज संत की वो कृपा है। जब कोई संत किसी संत से मिलते हैं ना, तो बड़े भाव हृदय से गले लग जाते हैं। संत रैदास जी हुए, संत तुलसीदास जी हुए। भक्तमाल में जब आप पढ़ेंगे तो केवल संत ही संत मिलेंगे, जिन्होंने भगवान पे भरोसा किया है, भगवान पे विश्वास किया, दुनिया से मतलब नहीं रहा। और संत की कृपा बोले जहां भगवान की कलम चल जाती है, किसकी किस्मत में कुछ नहीं है, उस कलम की लेखनी को अगर मिटाने की क्षमता है, उनका नाम संत है। नहीं तो पता चला महाराज बड़े सुंदर संत जी भजन करते, बार बार एक बुढ़िया के दरवाजे से गुजरते, कहते माता कुछ दे दे। बुढ़िया रोज कहती अरे बाबा तेरे को काम नहीं है क्या? संत जी कुछ नहीं बोलते, सीताराम राधे श्याम करते, फिर निकल जाते। एक दिन गुजरते गुजरते बुढ़िया से संत जी ने कहा मैया, ओ मैया सीताराम। बुढ़िया घर की लिपाई कर रही थी, हाथ में पोतना था। देखा ये बाबा रोज परेशान करता है, मैं ना भी बोलना चाहूं तो भी ये आकर बोलता है। पोतना उठाई और मारी तो संत जी के छाती पे जाकर लगा। संत जी ने पोतना छोड़ा नहीं महाराज, पोतने को वहां से उठाया है और उठाकर ले जाकर पोतने को बड़ा प्रेम से धोया, धूल मिट्टी सब कीचड़ निकल गई।
फिर धोने के बाद उसी पोतने की कपड़े को फाड़ कर रुई की बत्ती बनाई और उस बत्ती से ठाकुर जी के सामने दीपक जलाया और कहा कि हे ठाकुर जी, अगर वो मुझे फेंक कर पोतना मारी है तो उसके आंगन में पोता खेलते हुए देखना चाहता हूं मैं। और कुछ दिन के बाद उनके आंगन में पोता खेलता हुआ नजर आया। बुढ़िया को पता चला ये तो मेरी किस्मत में थी ही नहीं, संत जी ने ये मांगा और मुझे मिला। आकर चरणों में पड़ गई, कहा बाबा, अगर मुझे पता होता कि पोतना मारने से घर के आंगन में पोता मिल जाता तो मैं कुछ और तुझे निछावर कर जाते, पता नहीं भगवान ही मुझे मिल जाते। तो जब तक अगर कोई संत मिल जाए ना तो समझ लेना कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। कृपा जब उसकी हो जाए तभी सत्संग होता है। और केवल सत्संग नहीं होता महाराज, एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। और केवल सत्संग नहीं होता, यह सत्संग होता है पाप जन्मों का धोता है। महाराज अगर गंगा जी में आप जाओ ना तो इसी जन्म का पाप धुलेगा, और वो भी किए हुए कर्म का पाप धुलेगा। अंदर वाला धुले या ना धुले इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सत्संग होता है पाप जन्मों की धोता है। और कैसे धोता है महाराज? बोले बिना साबुन बिना पानी यहाँ पर साफ होता है। अरे भैया, अगर परमात्मा के ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो महाराज यकीन रखिए कि अगर ठाकुर से एक बार प्रेम हो जाए ना तो किसी की नाव नदी में चलती है और ठाकुर जी के प्रेम के बाद अपनी नाव तो रेत पे भी तैरती नजर आती है महाराज। बिना साबुन बिना पानी यहाँ पर साफ होता है। कोई आवश्यकता नहीं है संसार में। अगर आप गंदे हो जाओ ना तो महाराज साबुन ना मिले, पानी से रोज धोओ फिर भी गंदगी लगी रहती है। और पानी ना मिले और साबुन केवल मिल जाए तो और गंदगी बढ़ जाएगी। लेकिन सत्संग ही है जहाँ पर कोई पानी की आवश्यकता नहीं है, कोई साबुन की आवश्यकता नहीं है। और ये भागवती गंगा है। जीवन में भगीरथी गंगा और भागवती गंगा दोनों में बड़ा अंतर है। बोले अगर भागीरथी गंगा, जिसको भागीरथ जी ने आकाश गंगा से साधना करके धरती धरा पे उतारा है, अपने पूर्वजों की कल्याण करने के लिए, मुक्ति करने के लिए आकाश गंगा पहुंचे, हाथ जोड़ा है, पता नहीं कितने वर्षों तक तपस्या किए हैं भगीरथ जी, और कहा मैया आपको तो धरती धरा पे आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पूर्वज मुक्त नहीं हुए हैं। और तब जाकर गंगा मैया भागीरथ जी को कहती हैं कि मैं तो यहाँ से जब उतरूंगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा कि महाराज मैं पृथ्वी को फाड़ते हुए जाकर रसातल में प्रवेश कर जाऊंगी। तो फिर क्या करूं माँ? बोले जाओ आप ऐसे किन्हीं को ढूंढो जो मुझे अपने पास रख सके। माँ आप ही मुझे बता दो। शंकर भगवान के पास भगीरथ जी आए तो शंकर भगवान तैयार हो गए। और जब गंगा महारानी आई तो शंकर भगवान की लंबी लंबी जटा है, शंकर भगवान ने अपनी जटा को बांधा है। और जब गंगा मैया प्रवेश की तो सोचा कि इसको अपने वेग से तोड़कर आगे निकल जाऊं, लेकिन जटा में गोल 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 घूमती रही, कहीं पता ही नहीं चला महाराज। और फिर उस जटा से गंगा जी निकली हैं तो भगीरथ जी की पूर्वज का मुक्ति मिला है। और अगर ऐसे गंगा में आपको कोई ले चले, बोले महाराज चलो थोड़ा स्नान कर लेना, और गंगा जी में आपको ले चले और ले जाने के बाद आपको तैरना नहीं आए, और फिर भी कोई कहे महाराज स्नान तो करना ही चाहिए, और कोई जबरदस्ती पीछे से धक्का मार दे तो गंगा जी में तरोगे या मरोगे? तैरना तो आता नहीं है तो क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई कथा में भागवती गंगा में आपको लेकर आ जाए, आप ना भी आना चाहो
फिर भी कहे महाराज चलो एक बार तो सुन लो। आप ना भी आना चाहो, दूर दूर आप चल रहे हो, और फिर भी कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के बैठा दे और सत्संग का दो शब्द निकल जाए ना मुंह से, तो आप मरोगे नहीं, तर जाओगे। ये कथा होती है। इसीलिए जीवन में हमें जब अवसर मिले, जहां अवसर मिले, जैसे मिले। भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि कथा को एक बार मत सुनिए, दो बार मत सुनिए। कितना सुने महाराज? अरे एक ही तो कथा चल रहा है, वही राम जी जन्म लेते हैं, वही वनवास जाते हैं, रावण का वध करते हैं, फिर इसी कथा को बार बार क्यों सुने? बोले इसीलिए क्योंकि कथा को एक बार सुनना कहीं नहीं लिखा गया है। क्या लिखा है? सदा सेव्या श्रीमदे भागवती कथा यस्या श्रवेण मात्रेण हरिचितम समाश्रये। कहा महाराज कथा को हमेशा सुनिए, सदा सेव्या। और जब आप बार बार सुनोगे ना भगवान के चरित्र को, तो वो चरित्र आपके अंदर निर्मित होती रहती है। उनकी कृपा जो है ना वो आपके अंदर बनता रहता है। महाराज कैसे बन जाएगा? किसी ने कहा महाराज हम तो बड़ा भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने से मत पूछो, जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है। अरे महाराज लाभ का उल्टा कर दीजिए, लाभ यानी भला। आप भला करना प्रारंभ कर दीजिए, लाभ आपको स्वतः मिलने लग जाएगा। बोले महाराज क्या करे, भगवान की दया चाहता हूँ मिलता नहीं है। दया का उल्टा कर दीजिए, द या यानी याद। भगवान को आप याद करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान की दया स्वतः आपको मिलने लग जाएगा। कहा महाराज क्या करूं, नाम जपने के लिए जब बैठता हूं ना तो भगवान की माया नर्तकी के जैसा नचाता है। महाराज नर्तकी का उल्टा कर दीजिए, नर्तकी यानी कीर्तन। आप भगवान का नाम का कीर्तन करने लग जाइए, भगवान का माया स्वतः नाचने लग जाएगी। तो जीवन में हमारे लाभ अगर चाहते हैं तो भला तो करना ही पड़ेगा। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। दोनों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए हो माता पिता हमारे, तुम्हीं हो माता पिता हमारे, तुम्हीं हो माता पिता हमारे, हम सब केवल तेरे सहारे, 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 हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, ओ भला करो प्रभु कृपा करो, भला करो प्रभु कृपा करो, निदान सबका भला करो, दया दया निदान सबका भला करो।
तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सकल गुणों की खान सबका भला करो, सकल गुणों की खान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो।